ये एक ऑस्ट्रेलिया को कैसे आप देख रहे हैं? मतलब ठीक है सारे प्लेयर्स नहीं है, बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया का सकते हैं, अब आज आपके कैमरन ग्रीन खेले हैं, जॉले तो लगभग वो प्लेयर्स जैम्पा भी थे, तो लगभग अब वो देखो उनका वो साहिबजादा फरहान डॉक्यूमेंट्री हाँ बना ली अपनी। बस हाँ। बस। क्योंकि वनडे क्रिकेट को अगर कोई चीज खराब करती है तो वो इस तरह के बोरिंग मैचेस, केसीसी के इवेंट्स होते हैं, उनमें कभी भी ऐसी पिच नहीं होती। वो मुझे लगता है कि हमने वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं की जो तीसरी वनडे सीरीज जीती है। 2022 में हम अपने घर में जीते थे। पाकिस्तान ने 2-1 से ये सीरीज अपने नाम की, जिसका आखिरी डे नाइट टेस्ट मैच आप लोग को कैसा लगा? क्योंकि वनडे क्रिकेट को अगर कोई चीज खराब करती है तो वो इस तरह के बोरिंग मैचेस कि एक टीम से 158 हुए हैं, दूसरी टीम 158 बनाने के लिए इतनी जिद्दोजहद कर रही है। इन पिचेस का क्या फायदा मुझे नहीं समझ में आ रहा। कल कोई और ट्वीट करके अगर एक्सप्लेन कर देते हैं माइक हैसन साहब तो उनकी बड़ी मेहरबानी, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये आप, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो इस ट्वीट में ये मेंशन करना भूल गए कि किस तरह से जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं उनमें कभी भी ऐसी पिच नहीं होती। चाहे आप इंडिया में भी चले जाएं तो आपको ऐसी स्पिन विकेट नहीं मिलती। वो भी रन्स देखना चाहते हैं, एक्साइटमेंट देखना चाहते हैं। किसी की बायलैटरल सीरीज नहीं है जो इस तरह की पिचेस बनेंगी। तो पता नहीं हमने इस सीरीज से क्या हासिल किया। दूसरी बात जो उनकी थी कि हम अपना जब वो उन्होंने जिन प्लेयर्स को नहीं खिलाया उन पर बात करें तो उन्होंने कहा हम अपना पूल देख रहे हैं। ये पूल देखा है हमने कि 3 मैचेस में अनचेंज टीम खिलाई है। ये चेक हुए हैं हमारे लड़के। कमाल कर दिया यार। मतलब मैं तो हैरान हूं कि इस सीरीज से पहले शायद हम एक बेटर पोजीशन में थे रादर देन इस सीरीज के बाद में, जिससे हमारी तैयारी होनी चाहिए थी। कामरान कैसा देखते हैं? इस सीरीज से पहले हम बेटर सिचुएशन में कैसे थे आपने यार कहा ना। एटलीस्ट उस वक्त मैं कह रहा हूँ इस सीरीज से पहले एटलीस्ट हमें ये तो था ना यार कि हम ये जो सी डी टीमें आती हैं उनसे तो जीत ही जाएंगे। आपने भी कहा था ना कि 3-0 होगा। इस सीरीज के बाद रिजल्ट 2-1 हुआ। इस सीरीज में जो आपने चेंजेस किए हैं उसके बाद आपको पता ही नहीं है क्या ये लड़के खेलेंगे, क्या ये टीम होगी वहां पे। मतलब ये तो कंफ्यूजन बढ़ाने वाली सीरीज है रादर देन आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस देती आगे के लिए। देखिए आज सीरीज जीत गए, मुबारकबाद पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, माइक हेसन को, कोच हैं, बड़ी टीम से वो सीरीज जीते हैं, सिलेक्टरों को कि उनकी पहली सीरीज है जो जीते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में भी हार गए थे वनडे सीरीज, पहली उनकी सिलेक्शन हुई थी। तो एक जीत हमारे हाथ आई है, रिकॉर्ड में आ गई है। लेकिन देखा जाए क्रिकेट जिस टाइप की हुई है, वो मुझे लगता है कि हमने वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं की। जो न्यूजीलैंड ने आना ना पाकिस्तान, ऐसी पिचेस बनानी, वो टेस्ट मैचेस की तैयारी मुझे लग रहा है माइक हेसन कर रहा है। टेस्ट मैचेस में हमें ऐसी पिचेस देखने को मिलती हैं पिछले 10-12 साल से, और हम उस पर लगे हुए हैं। लेकिन क्या कह सकते हैं, अब कितना बोल सकते हैं। अब यही है कि अगर वो समझते हैं कि इस टाइप की कंडीशन बना के हम जीत जाएं तो आईसीसी इवेंट में जाके हम लोग अच्छा कर लेंगे, तो लेट्स सी, वेट करना पड़ेगा कि आईसीसी जब शुरू होगा इवेंट तो उस वक्त देखेंगे। इवन इस सीरीज के बाद बाहर जो हमारी कोई ओडीआई सीरीज है या टेस्ट मैचेस हैं वो हम देखेंगे, तो फिर उससे पता चलेगा कि हम लोग ऐसी कंडीशन बना के बेहतर हो रहे हैं कि मजीद खराब हो रहे हैं। तो ये इसी तरह की चीजें हम बहुत अरसे से कर रहे हैं। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो तो सबके सामने ही है। मानव गुप्ता कह रहे हैं नजीब भाई दिस इज डेजा वू। 5-10 साल पहले की बांग्लादेश भी सेम थी। सेम डेड विकेट्स जिसमें बायलैटरल में होम में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड सबको हराया, बट बिग स्टेज पे जीरो। सेम प्रोसेस लोडिंग इन पाकिस्तान। वो बांग्लादेश को फॉलो कर रहे हैं ना, बांग्लादेश बेहतर हो गए हैं ना। आप देख लें, वो बिल्कुल सही, जिसने भी कहा बड़ा नॉलेज है उनको। बांग्लादेश भी ऐसे ही करती थी, ऐसी लो बिल्कुल सही बात है। स्कोरिंग होते थे, स्पिनर डोमिनेट करते थे, आईसीसी इवेंट में जाते थे। जैसे अब हम लोग पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं, वो भी हो जाते थे। तो उन्होंने अपनी क्रिकेट बेहतर की है, पिचेस बेहतर की है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बेहतर की है, प्लेयर्स बेहतर किए हैं, प्लेयरों का माइंडसेट थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंट किया, खोला थोड़ा सा, और दलेरी लाए हैं, जिसकी वजह से वो आप देख लें टेस्ट मैचेस भी जीतना शुरू हो गए हैं। तो अगले 2-4 सालों में तो बहुत बेहतर हो जाएंगे। लेकिन हम लोग, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इस टाइप की कंडीशन बनाना मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में, अपनी क्रिकेटिंग लाइफ में कभी क्लब लेवल पे भी ऐसी पिचेस नहीं देखी। इंटरनेशनल भी खेली है पाकिस्तान में, बड़ी बड़ी टीमें आई हैं, टॉप की बॉलिंग लाइनअप आई है। 2005 में इंग्लैंड की आप देखें जो टीम आई थी, वो क्या पिचेस थी। मुल्तान वाला टेस्ट मैच क्या था, घास था, फास्ट बॉलर्स आउट करते थे, राना आउट करता था, समी आउट करता था, शेब अख्तर 20-20, 21-21 आउट करता था 3 टेस्ट मैचेस में। रिवर्स स्विंग भी होती थी, बॉल भी अच्छा कैरी करता था। लेकिन इस टाइप की पिचेस मुझे समझ से बाहर है कि हम लोग किस चीज को फॉलो कर रहे हैं। ऐसी पिचेस तो हमने बांग्लादेश में भी देखी, बहुत अरसा हो गया देखी नहीं है, कि आप इतनी क्वालिटी आप गिरा देंगे, ऐसी पिच बना देंगे।
उसके बाद जीतेंगे। अभी तो शुक्र करें कि 155 करना था या 157 एग्जैक्टली करना था। या 180 होता तो आप गए थे, नहीं, मतलब ये आपने, 180 नहीं, तो आप 200 प्लस कर लेते तो मैं कह शायद रहा हूँ जिस हमारे लिए। पोजीशन में इस वक्त हम थे ना, 180 पे भी जाते। यहाँ एक ये एक ऑस्ट्रेलिया को कैसे आप देख रहे हैं? मतलब ठीक है सारे प्लेयर्स नहीं है, बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया का है, अब आज आपके कैमरन ग्रीन खेले हैं, जॉश इंग्लिश भी खेले हैं, मिच मार्श आपके खेले हैं, आई थिंक स्टोइनिस भी खेले हैं ना? नहीं, आज नहीं थे। स्टोइनिस नहीं थे, हाँ नहीं थे। तो मतलब आपके काफी हद तक पिछले में आज मैथ्यू रेनशॉ को उन्होंने को कॉल अप हुआ है। आपका लगभग वो स्क्वाड, ट्रेविस हेड तो पिछले में भी थे, अभी भी जेवियर बाटले भी टीम में है। जेवियर बाटले तो लगभग वो प्लेयर्स, जैम्पा भी थे, तो लगभग है वो टीम। पर 2 मैचेस आप पाकिस्तान से हारे। ठीक है, मतलब वो ठीक है। मैं ऑस्ट्रेलिया को, देखो ऑस्ट्रेलिया को हम इसीलिए कहते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट्स वाली जो ऑस्ट्रेलिया, हाँ वो भी मौका वाली टीम है, उनका भी अलग है। बट ऐसा भी नहीं है कि भाई आप जैसे ट्रेविस हेड है, आई थिंक ट्रेविस हेड के रन, फिर हम वही बोल दे कि नहीं जी आईसीसी टूर्नामेंट आएगा, ट्रेविस हेड आपको तब बताएगा जब आएगा। ट्रेविस हेड के रन कहाँ है? कहाँ बहुत, अब उनका भी हो गया है। ट्रेविस हेड के भी अगर आप T20s में देखो, उनके रन ही नहीं है। वो ठीक है, अब उनके साथ भी कहीं वो वीरेंद्र सहवाग वाला हाल ना हो जाए कि भाई टेस्ट क्रिकेट के तो बन जाए। बाकी ये है, देखो विकेट क्या है यार ये, खैर तो वो है। बट बाकी ये है, पाकिस्तान को रन बनाने हैं। अब वो देखो उनका वो साहिबजादा फरहान डॉक्यूमेंट्री बना ली अपनी, भाई वही चल रही है। आज कैच भी छोड़ा पहली बॉल पे, मेरे ख्याल से पहली बॉल पे ही है। इनके एक सैम अयूब प्लेयर है विद द बॉल, विद द बैट। नहीं, सलमान आगा, लेकिन वो आज उन्होंने भी कप्तानी रन से मारे, मतलब बट आपको मैं एक बात बताऊं, आज तो चलो ठीक है, सलमान अली आगा ने रन भी बनाए, जो भी है 76 रन बनाए आई थिंक 41 बॉलों पे। अच्छा खेले, बट अच्छे बॉलिंग अटैक्स के अगेंस्ट सलमान अली आगा और बाबर आजम विल स्लो यू डाउन। बाबर आजम का तो देख लो, जैम्पा बोल के आउट करते। हाँ जैम्पा कह रहा है इट वाज अ नॉर्मल विकेट फॉर मी। मतलब उन्होंने पूछा ना कि बाबर आजम की आपने विकेट ली है, कैसा लग रहा है वो? इट वाज जस्ट उन्हें पिछले मैच में था वो, जिस मैच में हाँ वो पिछले मैच में बोला। उन्होंने बोला सैम अयूब पावर प्ले में थे, अगर वो टिक जाता तो इसलिए सैम अयूब का विकेट वाज मोर इम्पोर्टेंट, तो उस लिहाज से। बाकी वो है, विल सी क्या लेकर आते हैं पाकिस्तान। क्या गर्व सिटी है, लगातार तीसरी वनडे सीरीज जीती है। 2022 में हम अपने घर में जीते थे, 2024 में ऑस्ट्रेलिया में जाके जीते थे, और अब हम फिर अपने घर में जीते हैं। बट सवाल यह है कि कोई अगर मुबारकबाद कहे तो ये मुबारकबाद वसूल करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि वनडे मैच लग रहा था कि टेस्ट क्रिकेट हो रही है, और खासकर तीसरा वनडे मैच जिस तरह से हुआ वो तो मुझे बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज से भी ज्यादा बोरिंग लगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट। और फील्डिंग पोजीशन भी ऑस्ट्रेलिया ने वैसे ही रखी, कोई स्कोर नहीं था, 156, और ये ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के अंदर लोएस्ट रन है अगर आप वैसे काउंट करें ना कलेक्टिव रन से, तो ये लोएस्ट है। उससे पहले 82 में 1982 में बहुत से लोग पैदा भी नहीं होंगे, 170 किया था ऑस्ट्रेलिया ने, वो उनका लोएस्ट रन था हैदराबाद के अंदर। मगर एक सवाल मजाक से हटके वो ये है कि ये 3 मैचेस खत्म हुए हैं, उसमें हमने कई डेब्यू भी कराए, कई नए लड़के भी लेके आए हैं, फिर आगे सितंबर अक्टूबर में हमारी कुछ सीरीज है। यहां पर जिन बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की वो तो पक्के हो गए, मगर इस बॉलिंग ट्रैक के ऊपर जिन बल्लेबाजों से बैटिंग नहीं हुई, एक्चुअली में किसी से बैटिंग नहीं हुई, एक बाबर आजम, टू सम एक्सटेंट काजी गौरी बेहतर खेले हैं, बाकी किसी से उस तरह से बैटिंग नहीं हुई, आप शदाब के नीचे से कह सकते हैं, तो उनको क्या बाय बाय बोल देने। मगर